देखो बेटा, अब जो अपन एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 1.3। अब 1.3 के अंदर सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन है, जिसमें क्या दिया हुआ है बेटा, दर्ज झैल नातिक अदाद को अशरी सूरत में लिखिए। अब अशरी सूरत में लिखिए, इसका मतलब क्या, जो नातिक अदद है। अब नातिक अदद को अपने को क्या करने का है बेटा, अशारिया वाले में कन्वर्ट करने का है। जिसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 9/37। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन को अपने को अशारिया में कन्वर्ट करने का, अशारिया में बदलने का है। अब मुझे बोलो बेटा, यहाँ ये क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। 9 को 37 से तकसीम करो। 37 मुरक्कब अदद है, तो बेटा इसका सीधा सीधा वो भी नहीं निकलते, मतलब अपन डायरेक्ट 37 का पहाड़ा याद भी नहीं रहता। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो तुमने 5वीं छठी में एक तरीका पढ़े थे तकसीम का, वो तरीका इस्तेमाल करेंगे। बेटा उसमें क्या करते थे अपन, जिसको तकसीम करना है वो इसके अंदर लिखते थे, और जिससे तकसीम करना है वो हमेशा क्या आता था, बाहर। अब मुझे बोलो बेटा, 37 को किससे तकसीम कर रहे हैं अपन, 9 से। अब जाहिर सी बात है, जो शुमार कुनिंदा है वो नसब नुमा से छोटा है, इसके वास्ते इसको 0 लगाइए, और अशारिया लगा के इसको क्या करेंगे बेटा, 0 लगाइए। अब 37 के पहाड़े में 90 तो नहीं आता, लेकिन इसके करीब कौन कौन आता वो देखो। जैसा कि अगर 37 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से ज़रब करके देखें तो 74 आता, और 37 को अगर अपन 3 से ज़रब करके देखें तो तुम्हारे पास कितना आएगा, 111। मतलब 37 दूनी 74 यूज़ कर सकते हैं अपन, तो 74 लिखा बेटा मैं। चलो ठीक है, यहाँ पे फिर क्या करते हैं, माइनस। बेटा 0 में से 4 नहीं जाते, इधर का एक लिए 10 में से 4 गए, 6 बची हैं, बराबर। इधर 8 में से 7 गए तो क्या बची हैं, 1। अब मुझे बोलो बेटा, फिर से अशारिया लगे वाला है, 16 37 से छोटा है, फिर से एक 0 लगाओ, 160। अब 37 के पहाड़े में 160 के करीब वाला नंबर या 160 आता क्या, देखिए 37 या तो अपन चेक करे थे 111। बेटा 37 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 148 आता। बेटा 148 बोले तो 160 के नजदीक ही जाना, तो 37 चौक 148, बराबर। चलो बेटा फिर से माइनस करिए, 10 में से 8 गए तो बचे 2, 5 में से 4 गया तो बचा 1, बराबर क्या। अब ये हुआ 12, फिर आचार्य लगे वाला है, फिर 0 लगाओ। बेटा ये टाइप का तरीका पढ़े थे आपने 5वीं 6वीं 7वीं में। 120 हो रहे बेटा। अब भी जब पुनः 37 तिया निकाले, 37 तिया अपने पास कितने हो रहे थे भाई, तो 111। तो मैं ऊपर 37 तिया लिख रहा हूँ और नीचे क्या करो बेटा, ये 111। बेटा फिर से माइनस करें तो 10 में से 1 गया तो 9 बची हैं, और इधर 0 0 आएगा तो 0 0। खैर ये 0 0 का कोई मीनिंग भी नहीं रहता, लिखे क्या नहीं लिखे क्या। बेटा 2 4 3 ऊपर आया, नीचे 9 आया। अब मुझे बोलो बेटा, फिर इसको 0 लगाए तो 90, जहाँ से शुरू करे वो 4 आना, 37 दूनी 74 तो 74 आएगा। फिर 90 में से 74 गए तो 16 बचते। फिर इसको अपन क्या कर सकते बेटा, तो 0 लगा सकते, 160 होते, तो 37 चौक 148, बराबर क्या। और फिर उसके बाद अगर अपन ने माइनस करे तो तुम्हारे पास 12 आएगा, फिर 0 लगाओ, आशारिया लगे वाला है 120, तो 37 तिया 111 होते। फिर माइनस करे तो तुम्हारे पास कितना बच रहा, 9। इसका बोलने का मकसद ये है बेटा कि देखो 2 4 3 2 4 3 रिपीट होते जा रहा है कि नहीं, और जब रिपीट हो रहा तो इसका जवाब अपन डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, 0.243 बार। बेटा बार का मतलब आप लोगों को अच्छे से मालूम है, बार का मतलब क्या रहता, तो रिपीट होने वाली टर्म पे हमेशा अपन क्या करते, बार लगा के लिखते। अब 2 4 3 बार बोले तो इसके बाद 2 4 3 आएगा, फिर 2 4 3 आएगा, फिर 2 4 3 आएगा। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा पहला क्वेश्चन। सेम पैटर्न में दूसरे क्वेश्चन पे आओ बेटा। अगर दूसरा क्वेश्चन देखे तो 18 बटे कितना है, 42। 9, खैर यहाँ कटता बोल के थोड़ा काट के अपन ऐसी तकसीम करी है, सो 2 ना है या 3 से कटता, 3 6 18 और 3 1 3, फिर उसके बाद 1 बचा, 3 चौक 12, फिर कैंसिल होता बेटा ये, 2 तिया 6, 2 सते 14,
सो 3 बटे कितना आ रहा है 7। बेटा इसको ये तरीके से करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट भी काट सकते हैं, क्यों तो सिंपल नंबर है। 7 एकम 7, 0., क्यों तो 3 7 से छोटा है, इसको 0 लगाए तो कितने होते बेटा 30, 7 तिया 21 और 7 चौक क्या होंगे 28। सो 7 चौक 28, कितने बचे बेटा 2 बचे, आचार्य लगे वाला है 0 लगाओ। 7 दूनी 14, अब कितने बचे बेटा 20 में 14 गए 6 बचे, 0 लगाओ। 7 अट्ठे कितना 56, अब अगर फिर से देखें तो 4 बचे, 0 लगाओ 40 होते। 7 पंजे 35, फिर देखो बेटा अब तुम्हारे पास कितने बचे 5 बचे, 0 लगाए तो 50 होते बराबर। 7 सत्ते 49, 1 बचा बेटा, 1 बचा तो 0 लगाओ 10 होते। 7 एकन 7 बराबर। अब कितने बचे बेटा 3 बचे, 3 बचे मतलब 0, 7 चौक 28। अब कितने बचे 2, क्यों तो 30 था, 28 कटा 2 बचे तो 20 हुए। 7 दूनी 14, अब 14 बोले तो फिर से कितने बचे बेटा 6 बचे, 60 हुए। 7 अट्ठे 56 बराबर, फिर 4 बचे 40 हुए, 7 पंजे 35, 5 बचे 50 हुए, 7 सत्ते 49, 1 बचा 10 हुए, 7 एकन 7, 3 बचे 28 हुए, सॉरी 30 हुए, 7 चौक 28। बोलने का मकसद ये है कि फिर से यहाँ पे भी टर्म रिपीट हो रहा क्या। अब यहाँ पे जो टर्म रिपीट होने वाला है वो क्या है 0.4 2 8 5 7 1, ये टाइप में इतना पूरा टर्म रिपीट हो रहा। तो बेटा मैं 18/42 का जो जवाब है वो ऐसा लिख सकता है क्या 0.4 2 8 5 7 1, और ये पूरे पे क्या आएगा बार, क्यों तो जितना टर्म रिपीट हो रहा बेटा वो पूरे टर्म पे आपको क्या लेना है बार लेना है।